मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ये जब बहुत ज्यादा परेशानी बन गई मेरे जैसे लोगों के लिए, भारत में जानवरों का कत्ल, गाय का कत्ल, गौवंश का कत्ल, तो हम सब लोग बहुत साल से एक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह ये रुकना चाहिए। तो उसी संदर्भ में एक बार क्या हुआ, सन 1998 में मैं और मेरे जैसे कुछ समविचारी लोगों ने एक मुकदमा किया सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन। एक संस्था है भारत में, उसका नाम है अखिल भारत कृषि गो सेवा संघ। एक दूसरी संस्था है, उसका नाम है अहिंसा आर्मी ट्रस्ट। दोनों ने मिलकर एक मुकदमा कर दिया। बाद में पता चला गुजरात सरकार भी उस मुकदमे में शामिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया और हमारा मुकदमा यह था कि गाय और गोवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए। सामने जो कसाई लोग थे उनका तर्क था क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील किया कि इसमें एक कोई बड़ी बेंच बनाई जाए। एक दो जज का मामला नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। 3-4 साल तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, फिर अंत में जाके मान लिया कि अच्छा ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाए। भारत देश के थोड़े दिन पहले तक चीफ जस्टिस रहे श्री RC लाहोटी ने अपनी अध्यक्षता में 7 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई और 2004 में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई, जो 2005 सितंबर में पूरी हो गई। सुनवाई के समय यही कुतर्क हमारे सामने आए, ठीक यही कुतर्क जो कभी शरद पवार के मुंह से मैंने सुने, जो कभी भारत के पढ़े लिखे लोगों के मुंह से मैंने सुने, और जो कभी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के द्वारा कहे गए। सारे के सारे कुतर्क एक ही जैसे, वही कसाईयों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। सबसे पहला कुतर्क कि भारत की गाय को जब बूढ़ा हो जाता है, माने बूढ़ी हो जाती है, तो बचाने में कोई लाभ नहीं है, उसको कत्ल करके बेचना ही लाभकारी है। और हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं क्योंकि गाय का मांस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा कुतर्क, गाय के चारे की बहुत कमी है पूरे भारत में, तो भूखी मरे उससे अच्छा यह है कि हम उसका कत्ल करें, तो कम से कम मांस तो बिके। भूखी मरे तो वो किसी काम की नहीं। तीसरा कुतर्क कि भारत में लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं है, गाय को कहां रखे। चौथा कुतर्क, इससे विदेशी मुद्रा मिलती है। और सबसे खतरनाक कुतर्क कसाईयों की तरफ से जो दिया गया वो ये कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि हम गाय की हत्या करें। दिस इज अवर रिलीजियस राइट। कसाई लोग कौन है आप जानते हैं कि कुरैशी समाज है इस देश में जो सबसे ज्यादा जानवरों का कत्ल करता है। उनकी तरफ से ये कुतर्क सुप्रीम कोर्ट में आए। हमने उनके एक एक कुतर्क का तर्क पूर्वक जवाब दिया, बिना गुस्सा हुए, बिना अपना पेशेंस खोए हुए। उनका पहला कुतर्क आया कि गाय का मांस बेचते हैं तो आमदनी होती है देश को। तो हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर रखे। वो ये कि एक गाय को जब काट देते हैं, कत्ल कर देते हैं, तो उसके शरीर से कितना मांस निकलता है, कितना खून निकलता है, कितनी हड्डियां निकलती हैं। एक गाय का साधारण जो वजन होता है वो 3 से 3.5 कुंटल होता है, स्वस्थ गाय का। इसको हम काटें तो उसके शरीर में से मात्र 70 किलो मांस निकलता है। 1 किलो गाय का मांस जो भारत से एक्सपोर्ट होता है उसकी कीमत है लगभग 50 रुपए। तो 70 किलो मांस निकला, 50 रुपए किलो से जोड़ो, 3500 रुपए का। खून जो निकलता है वो 25 लीटर होता है। खून के भाव से वो लगभग 1,500-2 हजार रुपए का। हड्डियां निकलती हैं वो भी 30-35 किलो। उनका हिसाब जोड़ा तो लगभग 1,000-1,200 रुपए का वो। तो कुल मिलाकर एक गाय को कत्ल करें और हम उसको एक्सपोर्ट कर दें पूरा का पूरा कत्ल करके, खून को भी, मांस को भी, हड्डियों को भी, तो सरकार को या कत्ल करके बेचने वाले को किसी भी स्थिति में 7,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। फिर हमने कोर्ट के सामने दूसरी बात कही कि यही गाय को अगर कत्ल नहीं किया जाए तो क्या मिलता है। हमने कत्ल किया तो 7,000 मिलेगा, और अगर हम कत्ल ना करें, इसको जिंदा रखें,
तो कितना मिलेगा? तो उसका कैलकुलेशन है, एक गाय दिन में लगभग 10 किलो शेन देती है, गोबर, अगर स्वस्थ है तो। और एक गाय दिन में 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है, अगर स्वस्थ है तो। गाय के 1 किलो शेन से 33 किलो खाद बनती है, फर्टिलाइजर, जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। 33 किलो 1 किलो शेन से। न्यायाधीश ने पूछा, हाउ इज इट पॉसिबल? तो हमने कहा, आप हमको समय दीजिए और स्पेस दीजिए, हम आपको यहीं सिद्ध करके बताते हैं। उनका यस, ठीक है। तो हमने उनको पूरा करके दिखाया, और सिर्फ करके ही नहीं दिखाया, उनको हमने कहा कि अगर आपको परमिशन हो, प्रोटोकॉल के खिलाफ ये ना जाता हो, तो आप चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते कहां कहां किन किन खेतों में हम 1 किलो गाय के शेन से 33 किलो खत बना रहे हैं। मेरे अपने गांव में मैं बनाता हूं, मेरे आई बाबा दोनों शेतकरी हैं, खेती करते हैं। मेरे घर में 15 साल से गाय के शेन से ही खेती करता हूं। 1 किलो शेन है तो 33 किलो खत बनता है बड़े आराम से। और 1 किलो खत का अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भाव है वो 6 रुपए है। तो 33 किलो का लगभग 1800 रुपए। 1800 रुपए एक दिन में गाय के शेन से मिलता है, एक दिन में। और गाय का शेन में कोई संडे नहीं होता, वीकली ऑफ नहीं होता, हर दिन मिलता है। तो साल में कितना? 1800 में 365 का गुणा कर लो, ये तो हुआ शेन 1 साल का। और एक गाय की सामान्य उम्र 20 साल है, और वो जीवन के अंतिम दिन तक शेन देती है। तो 1800 गुणा 365 गुणा 20, और ये कैलकुलेशन लगभग लाख रुपए के ऊपर गया, 2 लाख के आसपास आता है। तो मैंने कहा इतना तो मिला, सॉरी 40 लाख के आसपास आता है, 2 लाख गलत बोला। तो 40 लाख रुपए तो मिल जाएगा शेन से। अब आया मूत्र, रोज का 2-2.25 लीटर, और उस मूत्र से 48 औषधियां बनती हैं। डायबिटीज की औषधि बनती है, आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे 48 रोगों की औषधियां गाय मूत्र से बनती हैं। और गाय के 1 लीटर मूत्र का बाजार में दवा के रूप में कीमत लगभग 500 रुपए इस समय, भारत के बाजार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो उससे भी ज्यादा। आपको मालूम है अमेरिका में गोमूत्र पेटेंट है, और अमेरिकन गवर्नमेंट भारत की गाय का मूत्र इंपोर्ट करती है हर साल। कैंसर की मेडिसिन बनाते हैं उससे, डायबिटीज की मेडिसिन बनाते हैं। और अमेरिका में गोमूत्र पर 1-2 नहीं 3 पेटेंट है। तो अगर अमेरिकन मार्केट का अगर कैलकुलेशन करें तो 1 लीटर गाय का मूत्र 1200-1300 रुपए के आसपास बैठता है। तो रोज का 3000 रुपए का मूत्र, और 1 साल का 3000 गुणा 365, और 20 साल का 3365 गुणा 20, इतना तो गाय का मूत्र और गोबर हो गया। फिर इसी गाय के शेन से, गोबर में से एक गैस निकलती है जिसको मीथेन कहते हैं। और मीथेन वही गैस है जिससे आप अपने रसोई घर का भोजन बना सकते हैं, और जरूरत पड़े तो अपनी गाड़ी चला सकते हैं, 4 पहिए की। जैसे एलपीजी गैस से गाड़ी चलती है ना, वैसे मीथेन गैस से भी गाड़ी चलती है। तो न्यायाधीश को विश्वास नहीं हुआ, तो हमने कहा आप अगर परमिशन दो तो आपकी कार में हम मीथेन गैस का सिलेंडर लगवा देते हैं, आप चला के देख लो। उन्होंने कहा यस, हमने लगवाया। उनकी कार में मीथेन गैस का सिलेंडर लगवाया, और जज साहब ने 3 महीने वो गाड़ी चलाई, और वो कहते हैं कि इट इज मार्वलस, क्योंकि खर्चा आता है मात्र 50 से 60 पैसे किलोमीटर, और डीजल से चलाओ तो आता है 4 रुपए किलोमीटर। और मीथेन गैस से गाड़ी चले तो उसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता, और डीजल से चले तो धुआं ही धुआं निकलता है। और मीथेन गैस की गाड़ी में शोर बिल्कुल नहीं होता है, डीजल की गाड़ी में कान फट जाए इतना शोर होता है। ये सब उनके समझ में आया।
फिर हमने कहा कि अगर हम 10 किलो गाय का शेण रोज का इकट्ठा करें तो साल में कितनी मीथेन गैस एक गाय से मिलती है, वो सब कैलकुलेशन, और 20 साल में कितनी मिलेगी। और भारत में इस समय 17 करोड़ गाय हैं, सबका गोबर एक साथ इकट्ठा करें और उसका ही इस्तेमाल करें तो 1,32,000 करोड़ रुपए की बचत इस देश को होती है। बिना डीजल बिना पेट्रोल के हम पूरा ट्रांसपोर्टेशन इस देश का चला सकते हैं। और इतने सारे कैलकुलेशन जब हमने बम्बार्ड कर दिए सुप्रीम कोर्ट पर, तो न्यायाधीश ने मान लिया कि गाय की हत्या करने से ज्यादा उसको बचाना आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। जब कोर्ट की ओपिनियन आई तो ये कसाई लोग भड़क गए। उनको लगा कि अब केस उनके हाथ से गया, क्योंकि उन्होंने हिसाब जोड़ के दिया था कि हम कत्ल करते हैं तो एक गाय से 7,000 की इनकम, यहां हमने सिद्ध कर दिया कि उसको जिंदा रख लो तो लाखों रुपए की इनकम। फिर उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला कसाईयों में, उन्होंने कहा कि ये हमारा धार्मिक अधिकार है कि हम गाय का कत्ल करें, दिस इज अवर रिलीजियस राइट। हमने कोर्ट को कहा कि अगर इनका ये धार्मिक अधिकार है तो जरा इतिहास में पता करो कि जितने भी मुस्लिम राजा हुए किस किसने अपने इस धार्मिक अधिकार का उपयोग किया। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, एक कमीशन बनाओ, हिस्टोरियंस को बुलाओ और जितने मुस्लिम राजा भारत में हुए सबकी हिस्ट्री निकालो, डॉक्यूमेंट्स निकालो और किस किस मुस्लिम राजा ने धार्मिक अधिकार का उपयोग किया गाय के कत्ल के रूप में। पुराने डॉक्यूमेंट्स जब निकाले गए तो पता चला कि भारत में जितने भी मुस्लिम राजा हुए उनमें से एक ने भी गाय का कत्ल किया नहीं। उल्टे कई मुस्लिम राजाओं ने गाय का कत्ल रोकने के लिए कानून बनाए। उनमें से एक नाम बता देता हूं, बाबर। बाबर ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है बाबरनामा, उसमें लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद भी गाय का कत्ल का कानून जारी रहना चाहिए, माने गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए। तो बाबर ने तो ये कानून बनाया, हुमायूं ने भी उसी कानून का पालन किया क्योंकि बाबर उसका बाप था, और हुमायूं के बाद जितने मुगल बादशाह थे सबने इसका पालन किया, इंक्लूडिंग औरंगजेब। फिर दक्षिण भारत में एक बड़ा मुस्लिम राजा था, उसका नाम था हैदर अली, टीपू सुल्तान का बाप। उसने एक कानून बनाया था कि अगर कोई गाय की हत्या करेगा तो हैदर अली उसके दोनों हाथ काट देगा, शिक्षा के रूप में, दंड के रूप। जम्मू कश्मीर में जितने मुस्लिम राजा हुए सबने कानून बनाए, गाय की हत्या कोई करेगा तो उसको मृत्यु दंड। तो ये सब जब दस्तावेज कोर्ट के सामने आए तो हमने कोर्ट को कहा कि आप जरा बताइए कि अगर इस्लाम में गाय को कत्ल करना धार्मिक अधिकार होता तो बाबर तो कट्टर इस्लामिक था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, हुमायूं भी था, जहांगीर भी था, औरंगजेब तो सबसे ज्यादा कट्टर था। तो इन्होंने क्यों नहीं गाय का कत्ल करवाया, और क्यों गाय का कत्ल रोकने के कानून बनवाए? क्यों हैदर अली ने कानून बनाया कि गाय का कत्ल करेगा तो हाथ काट देंगे उसका? क्यों टीपू सुल्तान ने उस कानून का पालन किया? तो हमने कोर्ट से कहा कि आप अगर हमें इजाजत दें तो हम कुरान शरीफ, हदीस, जितनी भी पुस्तकें हैं वो पेश करते हैं और उनमें से कहां लिखा है गाय को कत्ल करो, ये हम जानना चाहते हैं। और आपको पता चलेगा कि इस्लाम की कोई भी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है कि गाय का कत्ल करो। हदीस में तो लिखा हुआ है कि गाय की रक्षा करो क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करती है। पैगंबर मोहम्मद साहब का स्टेटमेंट है कि गाय अबोल जानवर है इसलिए उस पर दया करो। एक जगह तो ये लिखा है कि गाय का कत्ल करोगे तो 2 जख में भी जमीन नहीं मिलेगी, माने जहन्नुम में भी जमीन नहीं मिलेगी। तो फिर हमने कहा कि अगर मोहम्मद साहब ये कहते हैं, कुरान ये कहती है, हदीस ये कहती है, तो फिर ये गाय का कत्ल करना धार्मिक अधिकार कभी से हुआ भारत में? इनको पूछो जरा कसाईयों को। तो वो बौखला गए। हमने कहा अगर मक्का मदीना में कोई किताब हो तो ले आओ, उसमें भी देख लेते हैं। कोर्ट ने उनको 1 महीने की परमिशन दिया कि आप 1 महीने में ऐसा कोई दस्तावेज ला के दे दो जिससे ये पता चलता हो कि गाय का कत्ल करना इस्लाम का मूल अधिकार है। मान लेंगे।
1 महीने तक भी कोई दस्तावेज नहीं मिला। तो कोर्ट ने कहा कि अब हम ज्यादा समय नहीं दे सकते और पिछले साल 26 सितंबर सन 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया। वो जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो इसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी हो तो www.supremecourtcaselaw.com ये वेबसाइट एड्रेस है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये 66 पन्ने का जजमेंट है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक जजमेंट। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।